बिहार के गया शहर का एक व्यस्त चौराहा। शाम के समय पूरा इलाका रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। वहां मुन्ना अपनी स्ट्रीट फूड के पास खड़ा था, जिस पर बोर्ड लगा था मुन्ना भाई चिकन टिक्का हलीम। वहां एक बड़े चमचे से हलीम को हिला रहा था। हवा में हलीम की सौंधी खुशबू ऐसे फैली कि ट्रक के सामने अभी के अभी लोग लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। मुन्ना के पास उसका असिस्टेंट लल्लू बहुत व्यस्त था। लल्लू के हाथ में एक पुराने लोहे का चमचा था, जिससे वह हवा में अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, जैसे अदृश्य मक्खियों को मार रहा हो। मुन्ना, अरे लल्लू, हवा में ये कुश्ती लड़ना बंद कर और थोड़े नींबू काट दे। देख ग्राहक कैसे आ रहे हैं। लल्लू, अरे मुन्ना भाई, आपके ये हलीम की खुशबू सुनकर तो गया की छिपकलियां भी दीवार छोड़कर नीचे आ रही है। फिर इंसान की बात है तो क्या है। मुन्ना, अरे इतनी बड़ी बात मत बोल। अगर छिपकलियां ने सुन लिया तो सच में यहाँ पर आ जाएंगी। जल्दी बर्तन निकाल। ठीक उसी समय राजेश और उसका साथी बिट्टू वहां पर पहुंचे। राजेश के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक प्लास्टिक की छिपकली को देखकर मुस्कुराया। वह छिपकली दिखने में एकदम असली लग रही थी। राजेश को मुन्ना की कामयाबी फूटी आग नहीं सुहाती थी। मुन्ना का हलीम सेंटर पूरे शहर में मशहूर हो गया था, जबकि राजेश के छोटे से होटल में ग्राहक कम हो गए थे। इसी जलन से उसने योजना बनाई थी। राजेश, आज इस मुन्ना का काम तमाम हो जाएगा बिट्टू। इस छिपकली के चक्कर में इसका ट्रक बंद हो जाएगा। बिट्टू, अरे राजेश भाई, प्लान तो जबरदस्त है। छिपकली देखकर लोग घिन खाएंगे और फिर इसके हलीम पर कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। राजेश, अरे इतना ही नहीं बिट्टू, ये डर के मारे हमें हर महीने हफ्ता भी देगा। बस मेरा जलवा तो देखते जा। दोनों ट्रक की खिड़की के पास आ गए। राजेश, अरे मुन्ना भाई, हमारे लिए 2 बड़ी प्लेट हलीम लगाओ, बड़ी जोर से भूख लगी है। मुन्ना ने मुस्कुराते हुए 2 प्लेट गर्मा गर्म हलीम निकाले, ऊपर से तली हुई प्याज और हरा धनिया छिड़का और उन्हें दे दिया। राजेश ने एक चम्मच हलीम मुंह में ले लिया और मौका देखकर चुपके से जेब में से प्लास्टिक की छिपकली निकालकर प्लेट के बीच में डाल दी। फिर अचानक वो जोर से चिल्लाया। राजेश, अरे ये क्या है? अरे मुन्ना, ये क्या बदतमीजी है? आसपास के लोग अचानक शांत होकर देखने लगे। लल्लू घबराकर देखने लगा। राजेश, देख मुन्ना, तुम्हारे हलीम में चिपकली है। क्या यह तुम्हारी सफाई है? क्या तुम लोगों के जान से खिलवाड़ करोगे? बिट्टू ने तुरंत अपना फोन निकाला और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। बिट्टू, अरे आओ भाई आओ, मुन्ना भाई के हलीम का स्पेशल आइटम चिपकली फ्राई देखो। गया के लोगों, अपनी जान बचाओ। मुन्ना ने उस प्लेट को गौर से देखा। उसे एक पल में समझ आ गया कि यह प्लास्टिक की छिपकली है, क्योंकि उसकी पूंछ पर एक छोटा सा कंपनी का मार्क था। लेकिन मुन्ना बिल्कुल नहीं घबराया। मुन्ना, अरे राजेश जी, आप बहुत भाग्यशाली है। पता नहीं आपने कौन से पुण्य किए होंगे कि आज हमारा सीक्रेट आइटम आपकी प्लेट से निकला है। राजेश, छिपकली का गिरना किस्मत की बात है क्या? क्या तुम पागल हो गए हो क्या मुन्ना? मुन्ना, यह छिपकली नहीं है राजेश जी, यह जापान से मंगवाया हुआ शाही प्रोटीन खिलौना है। हलीम में इसके उबलने से जो स्वाद आता है वह बेमिसाल होता है। यह जिसकी प्लेट में निकलता है उसे आज मेरी तरफ से 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। बिट्टू, अरे 1000 रुपए? सच में क्या मुन्ना भाई? फिर मेरी प्लेट में क्यों नहीं आया? राजेश, अरे बिट्टू चुप कर, चुप रह, पैसों के लालच में मत आ। मुन्ना झूठ मत बोल, ये असली छिपकली है। मुन्ना, ठीक है, तो ये असली छिपकली है या शाही प्रोटीन है? इसकी जांच के लिए मेरे पास एक मशीन है। लल्लू, हमारी छिपकली डिटेक्टर मशीन लेकर आ। लल्लू अंदर गया और एक पुराना रेडियो, कुछ जंग लगे तार और एक लकड़ी का बक्सा टेबल पर लाकर रख दिया। मुन्ना ने छिपकली को उस पर रख दिया और कुछ मंत्र पढ़ने का नाटक करने लगा। मुन्ना, राजेश जी, अगर ये असली छिपकली हुई तो इस मशीन से लाल लाइट जलेगी, और अगर ये मेरा बताया हुआ कीमती खिलौना हुआ तो यहाँ पर हरी लाइट जलेगी। राजेश के पसीने छूटने लगे। मुन्ना ने बिना किसी के देखे पुराने रेडियो का पीछे का एक छोटा सा स्विच दबा दिया और तुरंत एक हरी लाइट जल उठी। मुन्ना, देखा ना, यह बहुत कीमती चीज है राजेश जी। अब आपको इसे चबाकर खाना होगा, तभी आपको वो 1000 रुपए मिलेंगे। राजेश डर से कांप रहा था। प्लास्टिक की छिपकली भला कौन कैसे खाए, लेकिन अगर नहीं खाता तो उसका झूठ पकड़ा जाता। तभी वहां पर आए पुलिस इंस्पेक्टर पांडे जी अपने जीप में पहुंचे। पांडे जी, अरे क्या बात है मुन्ना, यहाँ तो जैसी लॉटरी निकली है।
मुन्ना, सर राजेश जी की प्लेट में हमारा स्पेशल शाही खिलौना निकला है। इसे खाने पर इन्हें 1000 रुपए मिलेंगे, पर ये तो शर्मा रहे हैं। पांडे जी ने अपनी लाठी निकाली, राजेश के कंधे पर मारी और गंभीरता से देखा। पांडे जी, अरे राजेश, मुन्ना इतना कह रहा है तो खा ले भाई, मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा। और 1000 रुपए मिले तो आधी पार्टी मुझे देनी होगी भाई। राजेश के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने वह प्लास्टिक की छिपकली मुंह में डाल दी। प्लास्टिक होने के कारण वो चबाई नहीं जा रही थी और राजेश का चेहरा रंगों की तरफ बदल रहा था। पांडे जी को शक हुआ और वो करीब आ गए। पांडे जी, अरे रुको राजेश, 1 मिनट, इसे बाहर निकालो। यह खिलौना इतना सख्त क्यों है? जैसे ही राजेश ने उसे बाहर निकाला, पांडे जी ने उसकी जांच की। पांडे जी, अरे ये तो प्लास्टिक का खिलौना है। राजेश, तुमने मुन्ना को परेशान करने के लिए ये सब किया है ना? चाइना की छिपकली हलीम में डालकर हमें बेवकूफ बना रहा है क्या? राजेश डर के मारे बिट्टू के पीछे छुप गया। राजेश, अरे सर, वो गलती से मेरे जेब से गिर गई थी सर। पांडे जी, जेब में छिपकलियां लेकर घूमते हो, इसका मतलब तुम छिपकली गैंग के लीडर हो। मुन्ना, ये तुम्हारा नाम खराब करना चाहता था, इसे क्या सजा दी जाए? मुन्ना, सर सजा नहीं, बस राजेश जी में सेवा भाव बढ़ना चाहिए। आज रात तक राजेश और बिट्टू दोनों मेरे ट्रक पर बर्तन धोएंगे और हर ग्राहक से कहेंगे मुन्ना भाई का हलीम सबसे बेस्ट है। पांडे जी को यह आइडिया बहुत पसंद आया। राजेश और बिट्टू को एप्रॉन पहनाकर काम पर लगा दिया गया। जब दोनों बर्तन धो रहे थे तो लल्लू उनके पास खड़ा होकर मजे ले रहा था। लल्लू, ए राजेश, प्लेट ढंग से साफ कर, वरना पांडे जी फिर से चिपकली खिलाएंगे। बिट्टू, वो कोना चमका दे भाई। बिट्टू, राजेश भाई, हम इसे नीचा दिखाने आए थे और ये हमसे बर्तन धुलवा रहा है। प्लास्टिक की छिपकली का स्वाद अभी भी मुंह में आ रहा है। पांडे जी हलीम का आनंद ले रहे थे। पांडे जी, मुन्ना, ट्रेनिंग तो अच्छी दे रहे हो, लेकिन इनके चेहरे को देखकर मुझे हलीम से ज्यादा कॉमेडी का स्वाद आ रहा है। राजेश, जल्दी हाथ चला। मुन्ना, सर मेहनत करने वाले को जो परेशान करता है, समय उससे ऐसा ही बर्तन धुलवाता है। राजेश ने बीच में रोका और पांडे जी ने उसे धमकाया। ए राजेश, रोक क्यों रहा है? काम चलने दे। तेरी छिपकली का हलीम वीडियो निकाल के रखो क्या? बिट्टू डर के मारे हर प्लेट को 3 बार धो रहा था। रात के 10 बज गए, भीड़ कम हो गई। मुन्ना राजेश और बिट्टू के पास गया। मुन्ना, ये लीजिए बाबू, आज आपने कड़ी मेहनत की है, आपकी मजदूरी के तौर पर 2 प्लेट गर्मा गर्म हलीम। मुन्ना की शराफत देखकर राजेश की आंखों में आंसू आ गए। राजेश, अरे मुन्ना भाई, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी तरक्की देखकर मैं जल गया था, इसलिए ये छिपकली वाला नाटक किया। लेकिन तुम इतने अच्छे निकले कि हमें भूखा नहीं रहने दिया। तुम्हारी मेहनत के आगे मेरी चाल हार गई। पांडे जी, अब अगला ही राजेश, मुन्ना के हलीम में सिर्फ स्वाद नहीं, ईमानदारी भी होती है। अगली बार इसे हरकत की तो जेल की कोठरी साफ करनी पड़ेगी। राजेश और बिट्टू हलीम खाकर मुन्ना को नमस्ते कर वहां से चले गए। मुन्ना अपना ट्रक साफ करने लगा। लल्लू के साथ हंस रहा था। लल्लू, अरे मुन्ना भाई, जाते जाते भी राजेश अपनी जेब चेक कर रहा था, शायद देख रहा था कि कहीं कोई और खिलौना तो नहीं बच गया। मुन्ना हंसते हुए, अब उसकी दाल यहाँ पर कभी नहीं गलेगी। उसने आज सीख लिया है कि ईमानदारी से मेहनत करने वाले का साथ भगवान भी देता है। लल्लू, तो मुन्ना भाई, वो 1000 रुपए मुझे ही दे दो ना, मैंने आज मक्खियां मारने में बड़ी मेहनत की है। मुन्ना, चल, उन 1000 रुपए में हम बढ़िया आइसक्रीम खाएंगे। मुन्ना ने ट्रक की लाइटें बंद कर दी और गया की गलियों के घर की ओर चल पड़ा। लल्लू अभी भी हवा में छिपकलियां और मक्खी को मारने का नाटक कर रहा था। सीख, ईमानदारी से मेहनत करने वाले की हमेशा जीत होती है और दूसरे का बुरा चाहने वालों को आखिर में नीचा ही देखना पड़ता है।